वंदना जीएस क्लासेस के एमसीक्यू के सेक्शन में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। लेकिन उससे पहले सारे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल से हिस्ट्री का लाइव क्लासेस राहुल सर के द्वारा लिया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी लाइव क्लासेस ज्वाइन करें और जो भी आपके टॉपिक्स रिलेटेड डाउट्स हो या जो क्वेश्चंस हो आप सर से कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक हो। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है गॉड पार्टिकल क्या है। तो गॉड पार्टिकल जैसा कि हम जानते हैं कि गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा बी। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो लोला की कलावधि क्या किस पे निर्भर करती है। तो लोला की कलावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। तो ठीक आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो पांचवा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है बल गुणनफल है किसका। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। इसी तरह से हम आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आयतन डी। 1 किलोमीटर दूरी से क्या तात्पर्य है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या होता है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, जहाँ ए को एक्सेलरेशन से डिनोट किया जाता है और वी फाइनल स्पीड और यू को इनिशियल स्पीड से डिनोट किया जाता है और जो टी है उसको टाइम के लिए डिनोट किया जाता है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं। तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा गर्त के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्राप्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, मैकेनिकल ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, राइट ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जो थोड़ा सा बाई मिस्टेक प्रिंट हो चुका है। तो वो क्वेश्चन है एक पिकोग्राम बराबर होता है क्या के। तो एक पिकोग्राम होता है 10 टू द पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं डायनेमो। तो डायनेमो क्या है। तो वो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत कणों में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 1 माइक्रोन बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण जो होगा पानी में चीनी का घुलना, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर होगा डी, पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। तो बर्फ का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी पर तैरती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला किस आकार का होगा। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला हमेशा गोलाकार होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, गोलाकार। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पारसेक तारों संबंधी दूरी मापने का एक पारसेक जो है
वो तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक है, तो इसका मान 1 पारसेक का मान जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो प्रकाश वर्ष पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ए। बत्ती वाले स्टॉप में केरोसिन का बत्ती से ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो जो आप जानते हैं कि इसका सही कारण जो है वो है पृष्ठ तनाव। पेंडुलम बड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो यहाँ पे मौसम में दिया है, तो किस मौसम में पेंडुलम बहुत ही तीव्र गति से चल सकती है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा शीत ऋतु। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो है, अगर किसी वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष की ओर फेंका जाए, अगर किसी वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड की वेग से अंतरिक्ष की ओर फेंका जाए तो क्या होगा? तो वह वस्तु वापस पृथ्वी पर आकर गिरेगी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक जो होता है वो निम्नलिखित में से किस ताप पे होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 4 डिग्री पर पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 4 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर अब 25 पे आते हैं। लकड़ी, लोहे व मोम के समान टुकड़ों समान आकार के जो टुकड़े होते हैं और समान ऊंचाई से पृथ्वी के सतह पर गिराया जाता है, तो जो सभी टुकड़े होंगे वो पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ आंसर होगा वो डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 26 पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 26 है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक अन्य तरल अधिक ऊंचाई चढ़ता है, तो इसका क्या कारण है? एक केस नली में जल की अपेक्षा एक अन्य तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका जो कारण है वो है तरल पृष्ठ का तनाव जल की अपेक्षा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, ब्रह्मगुप्त। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर, वो है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरती है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है वो उसके गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। तो हम आगे 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक लड़के को झूले पर बैठा स्थिति में झूला रहा है, उस लड़की के बड़े हो जाने पर प्रदौल आवर्तकाल जो है वो क्या होगा? तो एक लड़के को झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूला रही है, तो उस लड़की के बड़े हो जाने पर प्रादौल जो आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता किस तरह से करती है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका कम बल प्रयोग करके उतने ही मात्रा में काम करना। तो ऑप्शन नंबर होगा वो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। एक व्यक्ति जो कार में विरामा अवस्था में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो आगे के पहियों में क्या प्रभाव पड़ेगी या क्या परिवर्तन होगी? तो वो बाहर से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर है बी। तो इसी तरह से आप सभी एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है उसको आप अपने नोटबुक में नोट करते जाएं और जो भी सारे एग्जाम
में है उस सभी के लिए एक बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए, आप लोग कल लाइव क्लासेस के सेक्शन में ज़रूर आइए, हिस्ट्री का लाइव क्लासेस चलने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।